तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ेंगो का मास्टर वहां पर अपीयर होता है और मास्टर जो होता है वो एक सेंट होता है, यानी कि वो फाउंडेशन स्टेज का एक मास्टर होता है और उसके पास एक स्पेशल वेपन होता है जो कि एक फ्लाइंग स्वर्ड होती है। वो अपने मुंह के अंदर से स्वर्ड निकालता है, जबकि मानो वैंगलिन भी यहाँ पर उसके स्वर्ड अटैक के सामने बेबस होता है क्योंकि उसकी स्वर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो वैंगलिन अपने ओरा के साथ उसकी स्वर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ अपनी स्वर्ड को वहां पर से वापस बुला लेता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर मेरी फ्लाइंग स्वर्ड को अपने ओरा से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम इसे कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, मेरा अट्रैक्शन आर्ट यहाँ पर फेल कैसे हो सकता है। तो उसके मास्टर सीटू नैनो से कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि इसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड वेपन जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हें इसके सामने बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो वैंगलिन अपने पास से कुछ टोकन्स निकालता है, कुछ तलिस्मन्स निकालता है और उनके साथ वहां पर एक स्नेक बना लेता है और उस स्नेक के साथ मास्टर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ वो मास्टर जो होता है फिर से अपने मुंह के अंदर से एनर्जी निकालता है और अपनी स्वर्ड को एनर्जी के साथ वहां पर कवर करता है और उसकी स्वर्ड जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर देती है और इसी के साथ उसके तलिस्मन जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। फिर साथ ही अपनी फ्लाइंग स्वर्ड को सीधा हमारे वैंगलिन की तरफ आके भेजते हैं और वैंगलिन जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन स्वर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो उसके पीछे हटने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये तलवार तो बहुत ज्यादा तेज है और इसी के साथ ही वैंगलिन वहां पर एक शील्ड क्रिएट करता है, अपने पास से एक तलिस्मन निकालता है और उसके साथ एक शील्ड बनाकर अपने आप को वहां पर बचाता है। तो उसके मास्टर सीटू नैनो से कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखना होगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि इसकी तलवार जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैंगलिन वहां पर खुद भी सोच रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इसी तरह यहाँ पर सिर्फ डिफेंडिंग के ऊपर ध्यान दूंगा तो फिर मैं अटैक कब करूंगा। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जो होते हैं उनसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम इस वक्त की कंसंट्रेशन के 8th लेवल पर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम यहाँ पर मुझे फेक लेवल दिखा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा आगे है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में भी होते तभी तुम यहाँ पर मेरे इस फ्लाइंग वेपन के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। और अपनी तलवार को वापस बुलाते हैं और वापस आने के बाद उनकी तलवार छोटी हो जाती है और जाकर उसकी म्यान के अंदर चली जाती है, क्योंकि इसका एक छोटा सा कवर भी होता है और उस कवर के अंदर आकर बंद होती है। लेकिन साथ ही मास्टर उसे फिर से वहां पर से बाहर निकालते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कवर के अंदर उसे रखने का मकसद ही क्या था, जब उसी वक्त सेम टाइम पे उसे कवर के अंदर से बाहर भी निकाल लेना है। तुम्हारा वैंगलिन इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा अजीब है ही, लेकिन उसके साथ जिस म्यान के अंदर यानी जिस कवर के अंदर उसने अपनी तलवार को रखा मुझे वो उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है। मुझे लगता है कि उस कवर के अंदर भी कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि मेरे पास जो तलिस्मन मैं यूज कर रहा हूं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी शील्ड के लिए, अगर इसकी तलवार थोड़ी सी और पावरफुल होती तो ये बड़ी आसानी से मेरी शील्ड को तोड़कर मुझे मार सकती थी और मैं अभी तक यहाँ पर मर चुका होता। वैंगलिन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को इतनी जल्दी यूज करूंगा और इसी के साथ ही वैंगलिन फिर से अपने पास एक तलिस्मन निकालता और अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर भी अपनी तलवार को रेडी करते हैं। मास्टर इसी के साथ ही अपनी तलवार के अंदर अपनी काफी सारी एनर्जी को एंटर करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे वहां पर अपनी तलवार को उसकी तरफ भेजते हैं, तुम्हारा वैंगलिन वहां पर एक स्पेशल स्पेल को यूज करता है। वो एक स्पेशल ब्लड स्पेल होता है। स्पेल के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है उसकी तलवार के ऊपर अटैक करता है। वहां पर काफी सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं। तो मास्टर से कहता है कि ये कैसा कैसे हो सकता है, ये तुम किस किस्म के स्पेल को यूज कर रहे हो, ये स्पेल मेरी तलवार को यहाँ पर पीछे की तरफ भेज रहा है। तो उसकी तलवार जो होती है उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो किसी ऐसे मैजिशियन का स्पेल है जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल लगता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और इसी के साथ वो अपनी तलवार को अपनी जेब में रखता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जैसे वहां पर से भाग रहा था तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर से भागकर जा सकते हो। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसके ऊपर वहां पर से अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही वो मास्टर अपने पास से कुछ तलिस्मन्स निकाल रहा होता है कि वहां पर से भाग सके, लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि उसकी बॉडी वहां पर से वैनिश हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उसे कहता है कि मैं मास्टर जीमो का डिसाइपल हूं, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर मास्टर जीमो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो मास्टर जो होता है वहां पर से गायब हो जाता है, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी के साथ ही उसकी शीत और तलवार वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो वैंगलिन जो होता है उसकी शीत और उसकी तलवार दोनों को अपने पास रख लेता है। मास्टर सीटू नैनो से कहता है कि लकीली तुमने यहाँ पर मेरी एडवाइस को माना और यहाँ पर तुम इस फाइट को जीत पाए हो। अगर तुम दोबारा यहाँ पर उस ब्लड स्पेल को यूज करना चाहो तो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने वाली है। जहाँ पर तुमने अपना एक दुश्मन भी बना लिया, उसका मास्टर जीमो जो है वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे टफ फाइट थी, कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलने के बाद मेरी पहली और सबसे टफ फाइट थी। मास्टर सीटू नैनो से कहता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के लाइफ और डेथ के मैचेस तो हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आते ही रहेंगे। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है फाइनली उस तलवार और उस शीट को अपने हाथ में पकड़ता है, उसको साइज में छोटा करता है, उसे अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। तो मास्टर सीटू नैनो से कहते हैं ये फ्लाइंग स्वॉर्ड जो है ये कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल है, मुझे लगता है कि अगर तुम इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो तुम इसको भी यूज कर पाओगे और उसी मास्टर की तरह तुम्हारे पास एक बहुत ही खतरनाक और डेडली वेपन आ जाएगा। और मुझे इसका जो कवर है वो उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है कि इसके कवर के अंदर भी कोई राज छुपे
हैं और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि ज़ेंगू को भी होश आ जाती है। तुम्हारा वैंगलिन ज़ेंगू के पास जाता है, तलवार उसके हाथ में होती है, तो वो उसे कहता है कि ये क्या, जो मेरे मास्टर का मैजिकल ट्रेजर है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा मास्टर मर चुका है। तो इसी के साथ ही तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि ज़ेंगू चलो जल्दी से उठ जाओ, मुझे लगता है कि तुम वहां पर जानबूझकर मेरे सामने नौटंकी कर रहे थे कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारे मास्टर को इस बारे में पता ना चले, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहे थे ना। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं नहीं चाहता था कि मास्टर को इस बारे में पता चले। इसी के साथ ही ज़ेंगू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे इन सभी को मारना होगा ताकि किसी को यहाँ पर पता ना चले और स्पेशली मास्टर जीमो को इस बारे में ना पता चले। और वहां पर उसकी जो गैंग के लोग उसके साथ आए होते हैं वो उन सभी को तो मार डालता है, लेकिन इसी के साथ ही अब यहाँ पर ल्यूसेन और उसके साथी बचते हैं, तो वो उन सभी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उनको मारने के लिए वहां पर से आगे बढ़ता है तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़ेंगू से कहता है अगर हमने इन सभी लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो फिर मुझे बताओ कि ये सभी लोग किसी को जाकर हमारा राज बता सकते हैं, ये जीमो को इस बारे में बता सकते हैं कि हमने इस मास्टर को मार दिया, मैंने अपने मास्टर को मार दिया और ये सभी लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। मैं वैसे भी यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था और मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था। और इसी के साथ ही नॉलेजेबल सारू से कहता है कि हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि हम लोग इस सबसे दूर रहेंगे, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, यहाँ से चले जाओ। जबकि ज़ेंगू से कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें यहाँ पर तुम्हारी सोल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तुम्हारी सोल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि तुम किसी को भी ना बता सको। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ उन सभी को वहां पर उठा लेता है। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है उसे कहता है कि नहीं रुको जरा, मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसके साथ मैं इन सभी की मेमोरीज को इरेज कर सकता हूं, मैं कुछ वक्त ही इन मेमोरीज को इरेज कर दूंगा और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ज़ेंगू से कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकते हो? तो वो कहता है हम ऐसा कर सकता हूं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर थोड़ी देर के लिए उनकी जितनी मेमोरीज होती हैं, यानी कि इस पास्ट इवेंट की सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और उसके बाद वो ज़ेंगू से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल आते हैं और साथ ही उनके पास से 500 साल पुरानी जिनसिंग भी उठा लाते हैं। तो वहां से वो लोग काफी दूर निकल आते हैं और वहां पर आकर रेस्ट करते हैं। तो वहीं पर दिखाते हैं कि ज़ेंगू अपने पास एक मीठा आलू निकालता है और उसे कहता है कि वैंगलिन ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए रोस्ट करके रखा है। वैंगलिन से कहता है कि ये तो एक मीठा आलू है, काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर मीठा आलू खा रहा हूँ, तकरीबन 8 साल के बाद मैं यहाँ पर इस मीठे आलू को खा रहा हूँ। और साथ उसे यहाँ पर अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब वो पहली बार यहाँ पर ज़ेंगू से मिला था, उस वक्त उसने पहली बार उसे मीठा आलू दिया था। तो ज़ेंगू से बताता है कि जब मैं वहां पर से उस लड़के को मारकर निकला था, मैं स्कूल से भागता हुआ जा रहा था और मुझे एक दूसरी अकेडमी में एक मास्टर मिला जिसके पास से मुझे एक पिल मिली, और उस पिल को खाने के बाद मैं की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। जब मेरा सामना यहाँ पर इस मास्टर के साथ हुआ, जिस मास्टर को तुमने अभी मार डाला है, उसने मुझे पहले तो मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने मुझे अपना डिसाइबल बना लिया क्योंकि उसे लगा कि मैं उसके काम आ सकता हूँ। लेकिन वो एक बहुत ही कमीना मास्टर था, वो मास्टर जीमो के नीचे काम कर रहा था और उसने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक इंसेक्ट डाल दिया, एक ऐसा इंसेक्ट जिसकी मदद से वो मुझे कंट्रोल कर सकता था, और उसके बाद से मैं उसका गुलाम बनकर रह गया और मैं यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकता था जब तक कि वो मरता नहीं। और जबकि तुमने उसे मार दिया तो उसके मरने के साथ मेरी बॉडी के अंदर जो इंसेक्ट उसने डाला था वो भी मर चुका है, यानी कि अब मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं जहाँ पर जाना चाहूँ वहां पर जा सकता हूँ। तो जहाँ पर से दोनों अब आगे और कहाँ पर जाएंगे और कौन सी जगह के ऊपर जाकर स्टे करेंगे और मास्टर जीमो क्या वो इनसे बदला लेगा, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।